Hello and welcome, guys, to my channel Data Decode with Priya. And here we will be discussing about data analytics and escape benefits, like how we can move to data analytics domain from any other domain. बिफोर मूविंग फर्दर मैं अपने बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थी। हालांकि मैंने अपना एजुकेशन टेक्निकल बैकग्राउंड में किया है, बट मेरा जो फर्स्ट जॉब था इट वाज इनटू अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वेयर आई जस्ट हैव टू look into the reports and generate some reports and we have to send it to the client. उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी में 6 years दिया। उसके बाद मैंने स्विच किया टू माय सेकंड कंपनी वेयर आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। एंड वहां आने के बाद में मुझे समझ आया, नो, आई कैनॉट डू दिस फर्दर एंड आई हैव टू मेक अ स्विच फ्रॉम माय एग्जिस्टिंग डोमेन टू अनदर डोमेन। मैंने डिसाइड किया मैं डेटा एनालिटिक्स के रोड मैप पे जाना चाहती हूँ एंड आई वांट टू हेल्प अदर्स एज वेल। जितना कि ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो भी मैंने किया है रिगार्डिंग डेटा एनालिटिक्स, ये इसने मुझे बहुत हेल्प किया टू मूव फर्दर एंड गेट अ वेरी वेरी गुड सैलरी। सो मैं ये सीक्रेट आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। So let's move further and learn more about data analytics. So what is data analytics? क्या है ये data analytics? Data analytics is nothing but a process जहाँ पे हम हर तरीके का data is like I mean there's a tremendous amount of data existing in the world. Okay, कोई भी एक पैटर्न को, कोई भी एक डेटा को अगर हम लेकर उसके पैटर्न समझकर अब उसके बारे में कुछ जानकर अगर उसको एक मीनिंगफुल वैल्यू दे सकते हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ देख के उसको किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट इज डेटा एनालिटिक्स। और ये आप देख ही सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डेटा टू अनकवर पैटर्न्स, मतलब कोई एक पैटर्न ढूंढ के निकालना, ये डेटा एनालिटिक्स का काम है। डेटा एनालिसिस जो भी इस फील्ड में है, जो भी इस जॉब में है, दे डू find out some patterns, some trends, and they build dashboards, they build charts, they build a kind of a business. Uh, so they build business intelligence. So what is business intelligence? It's like कोई एक कंपनी आपको हायर कर रही है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनटू द बिजनेस, लाइक कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या पसंद आ रहा है, क्या सबसे ज्यादा पॉपुलर है उनके प्रोडक्ट्स में। तो वो चीज आपको एनालाइज करके उन्हें बताना है, and so that they can मतलब grow their business, they can take decisions. so इन सारी चीजों के लिए data analytics हम यूज करते हैं। For example, you can see here an e-commerce company analyzes customer purchase data to identify which products are most popular and forecast future demand. It's basically like एक ई-कॉमर्स की कंपनी अगर आपको हायर कर रही है, they want to know which products are like popular, which products are not very popular, कौन से top 10 products हैं इस मंथ के, इस वीक के और इस डे के में भी। सो उन वो सब चीजों को वो देखकर ये एनालाइज कर कर वो लोग डिसाइड करते हैं टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट फर्दर, टू गिव, और जो लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स है उस पे कुछ डिस्काउंट्स लगा सकते हैं या फिर कोई एक एड ऑन वैल्यू दे सकते हैं, एड ऑन डिस्काउंट्स दे सकते हैं टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट एज वेल इफ दे वांट टू, और इफ दे डोंट वांट टू मतलब मूव फर्दर विद दोज प्रोडक्ट्स, वो उस प्रोडक्ट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल।
सो ये सारे फ्यूचर डिमांड्स और फोरकास्टिंग के लिए भी डेटा एनालिटिक्स यूज होती है। लाइक अगर हम मान लो कि इस महीने में और लाइक लास्ट ईयर ये सारे प्रोडक्ट्स वाज इन अ ट्रेंड ड्यूरिंग दिवाली और दशहरा और एनी अदर फेस्टिवल्स फॉर दैट मैटर। सो वो फोकस कर सकती है कि भाई इस साल भी आपकी दिवाली में या फिर दशहरे में तो ये सारी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा जाएगी, सो यू कैन प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स मोर ऑफन लाइक क्लोथ्स ड्यूरिंग दिवाली और दियाज और मतलब ये सारी चीजों को आप ज्यादा प्रमोट कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक अ फोरकास्टिंग अबाउट एनीथिंग, एनी डेटा, एनीथिंग। सो दिस इज डेटा एनालिटिक्स। लेट्स मूव फर्दर। Why is data analytics important? So it enables better decision making, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. It helps identifying opportunities and risks. So हम opportunities भी देख सकते हैं कि यार ये वाले प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट करेंगे तो we will get a lot of profit, and if we promote this product then it's a risk. I mean, we cannot promote this further. So ये हम देख सकते हैं with data analytics, and improves efficiency and reduces cost, of course, एंड एनहेंसेस कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आप किसी कस्टमर को उसको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, एंड इफ यू नो ऑलरेडी विद देयर प्रीवियस परचेसेस कि ये भाई ये वाला कस्टमर इज नॉट टेकिंग दोज प्रोडक्ट्स और नॉट बाइंग दोज प्रोडक्ट्स, तो हम उनको ये सारे बार बार रिकमेंड नहीं कर सकते। So, in that matter, it enhances the customer experience as well if you use the data analytics efficiently. So, drives business growth and innovation because we give them insights of all the business they are doing, and they can do a better decision making. एंड सो ओके, अभी तो हो गई बात हमारी डेटा एनालिटिक्स की, ये क्यों क्यों यूज होते हैं, एक डेटा एनालिस्ट को क्या क्या करना पड़ता है, एंड मतलब क्यों करना पड़ता है ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बहुत ही कॉमन टूल्स कौन से हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा, जो आपको सीखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन मूव फर्दर विद दिस डेटा एनालिटिक्स डोमेन। इज द फर्स्ट वन इज advanced Excel, not Excel, but you have to learn it in an advanced manner. So basically, Excel तो सब यूज करते हैं, हम सपोर्ट पे भी यूज करते थे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बिजनेस एंड एवरीवेयर एक्सेल इज यूज एवरीवेयर। सो एक्सेल डेटा एनालिटिक्स में क्या काम करता है इज टू क्लीन एंड प्रिपेयर द डेटा। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई डेटा आ रहा है देन यू कैन व्यू इट वेरी इजीली इन एक्सेल, एंड वहां पे आप देख के बता सकते हैं कि ये डेटा किस चीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डेटा का पैटर्न क्या है, ये कैसे जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको Excel will help you to clean the data and prepare it for further analysis. Creating pivot tables and charts. So if you are a data analyst and if you want to become a data analyst, you have to learn about pivot tables and charts very clearly, very thoroughly. So the next thing is performing basic statistical analysis. Statistics के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हमें उस एक्सेल में भी एक पैटर्न, एक मतलब एक वैल्यू, मतलब जितने भी सारे डेटा हैं उनका एक क्या मीनिंग है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। सो वाई एक्सेल इजी टू यूज है, वाइडली अवेलेबल है एंड पावरफुल फॉर स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट्स, राइट? And the next tool will be SQL. So this I use it very, very frequently since I am into a data analytics project currently. So SQL is very widely used, very widely used. So you have to learn each and every aspect of SQL. So it gets used for querying large data sets in databases. Data manipulation के लिए use हो सकता है. You have to insert some data in future. If you are preparing any database, then definitely और भी data आएंगे, right? So you have to learn about inserting the data into the database, updating the data into the database, and deleting the data. You have to learn all these concepts very clearly, and then combining and aggregating the data. So how you will combine a data, like आप
अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल देर इज वन कस्टमर्स डेटा एंड वन सप्लायर डेटा, सो यू कैन नॉट कंबाइन कस्टमर एंड सप्लायर डेटा together, right? You have to combine customer data with the customer data and you have to combine supplier data with the supplier data, right? So ये आपको देखना पड़ेगा, you have to analyze it properly and aggregating the data, आपको proper manner में उसको aggregate करना पड़ता है. Aggregating nothing but the calculations which we do, आपको एवरेज करना पड़ेगा, आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज देखने पड़ेंगे डेटास के. So all this you have to learn. Why is SQL? Essential for working directly with relational databases and handling large scale data. तो हमें large scale data को देखने के लिए भी SQL बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. So we require SQL and we have to learn SQL. Okay, so next is Power BI. So Power BI is a tool for data visualization and reporting. So it's just an advanced version of Excel. So if you learn Excel, your learning Power BI will be a bit easier because it's an advanced version of Excel only, of course. So ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, बिल्डिंग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, कनेक्टिंग टू मल्टीपल डेटा सोर्सेज. आप किसी भी डेटा सोर्स को उस पे कनेक्ट कर सकते हो. लाइक यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम CSV फाइल लाइक एक्सेल फाइल एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द एनालिसिस सर्विसेज. और मतलब बहुत सारी जगह आपको ऑप्शन मिल जाएंगे in Power BI. Okay, and why Power BI? So it helps communicate insights effectively through visuals and dashboards. So it helps you create the visualization of the data whichever you are preparing or whichever you are analyzing basically. So आपकी कंपनी को डेटा देख के कुछ समझ नहीं आएगा. They need some visual dashboards or a chart to understand what is happening with, I mean, with like in which area basically. So इसके लिए Power BI will be very very helpful. ये हम इसके बारे में और आगे सीखेंगे. So let's go to the next part. So this is statistics. Yeah. तो statistics बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें. Descriptive statistics, inferential statistics, ये दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. एंड डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स में आपको आ जाता है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी. एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन, ये सब में ये सब भी हमें सीखना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी सीखने पड़ेंगे. तो ये हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा. सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स. सो आई मीन not very very strong, but yes, you need to have the knowledge about statistics, so it will be easier for you then. Why statistics provides the mathematical basis to make sense of data and validate conclusions. So basically you will have to work with data, you need some mathematical conclusions, क्योंकि जो भी डेटा आता है उसके बारे में हम तभी देख पाएंगे क्या मतलब टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या टोटल अमाउंट ऑफ जो भी चीजें हैं प्रोडक्ट्स और एनीथिंग, उसके लिए हमें मैथ्स की तो जरूरत पड़ेगी. तो मैथमेटिकल बेसिस लाता है स्टैटिस्टिक्स ही डेटा एनालिटिक्स में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पाइथन. सो पाइथन इज लाइक क्या बोलते हैं, इट्स वेरी वर्सेटाइल कि मतलब ये कहीं मतलब आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. एंड इफ यू लर्न पाइथन यू कैन गो to the top notch level, okay, in your career. Yes, so Python अगर आपने सीख लिया, it's very good. It gets used for data cleaning and transformation because बहुत सारे libraries है like pandas, numpy. डेटा विजुअलाइजेशन है, इसमें हम कर सकते हैं. इसमें मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, सीबॉर्न लाइब्रेरी है, इसके बारे में हम आगे और फर्दर सीखते रहेंगे. एंड मशीन लर्निंग है, स्किट लर्न, टेंसरफ्लो है, ये सारी चीजें भी हमें सीखनी पड़ेंगी इन विथ रिस्पेक्ट टू डेटा एनालिटिक्स. एंड वाई पाइथन? सो जैसे कि मैंने कहा इट्स वेरी वर्सेटाइल, ये कहीं पे भी ढल सकती है. इट्स स्केलेबल, हम छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. एंड हैज अ वास्ट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज, इट हैज अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज टू यूज. सो एडवांस एनालिटिक्स इसकी वजह से बहुत इजी हो जाता है. नाउ
अब हम एंड ऑफ द वीडियो आ चुके हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।